हम लोग पढ़ रहे हैं 12th चैप्टर 17th वर्स। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। ओके, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, मैं कल डिस्कस कर रहा था डिवोटीज की क्वालिटीज़। सो एक बात यह है कि जो भगवान की जो क्वालिटीज़ हैं ये सब भगवान की क्वालिटीज़ हैं और ये सारे गुण डिवोटीज़ में आ जाते हैं, भक्तों में आ जाते हैं। और ये जो गुण है ये ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ नहीं है, ये वो अच्छे गुण नहीं है, ये सिर्फ ये स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं। अच्छे गुण तो हैं अभी सत्य बोलना, दया करना, तपस्या, ये सारे अच्छे गुण हैं, हिंसा। मगर ये जो गुण है ये अच्छाई नहीं है, ये अच्छाई के बियॉन्ड है, गुणातीत। तभी भगवान कह रहे हैं गुणातीत के लक्षण है। सो क्या कह रहे हैं? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। मतलब ये जो गुण है ये किसी अच्छे आदमी में नहीं आ सकते, एक स्पिरिचुअल भक्त में आ सकते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इस संसार में कोई भी ऐसा अच्छा आदमी नहीं जिसमें क्वालिटीज़ हो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो कभी खुश नहीं होता, कभी द्वेष नहीं करता, ये तो अच्छे लोगों में भी नहीं होती। कोई भी दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति भी खुश होगा अच्छी चीज़ मिलने में नहीं, आकांक्षा करता है, चीज़ें होती हैं। सो भगवान कह रहे वनु यो न हृष्यति न द्वेष्टि। श्रील प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं कि प्योर डिवोटी इज नाइदर हैप्पी नॉट डिस्ट्रेस्ड ओवर मटेरियल गेन एंड लॉस। अगर कुछ उसको फ़ायदा होता है तो वो ज़्यादा खुश नहीं होता, और कोई लॉस होता है तो ज़्यादा दुखी नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए द्रौपदी, अगर महाभारत भागवतम में देख लो, महाभारत में देख लो, भागवतम में है ना, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। द्रौपदी ऑफ कोर्स दुखी तो हुई होगी, बट इतनी ज़्यादा दुखी नहीं थी कि वो अपना मेंटल बैलेंस लूज़ कर देती। और इसीलिए अश्वत्थामा को जब पकड़ा तो सब भीम कह रहे थे कि मार दो भी अश्वत्थामा को, बकवास है ये, सोते हुए बच्चों को मार दिया। और अर्जुन कंफ्यूज था, मारूं ना मारूं। युधिष्ठिर महाराज भी कह रहे थे मार दो, भगवान भी कह रहे थे मार दो। मगर फिर द्रौपदी से पूछा आप तुम क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा नहीं, छोड़ दीजिए इनको, क्योंकि जिस तरह मुझे अपने पुत्र खोने का दुख हुआ है उसी प्रकार इसकी माँ को भी दुख होगा अपने पुत्र को खोने में। और वैसे भी ये हमारा तो वैसे भी पूजनीय है, क्योंकि ये गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। उसी द्रौपदी कोई इतना दुखी नहीं, 5 पुत्र की हत्या हो जाए तो आदमी पागल ही हो जाए नहीं। सो यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यहाँ पे द्वेष्टि मतलब बेसिकली दुखी होना, उस सेंस में लिया है। तो द्रौपदी दुखी नहीं। और अगर खुशी की बात करें तो पांडवों को युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करके राजा बनाया गया। नहीं, युधिष्ठिर महाराज को इतने खुश नहीं हुए कि मुझे राजा मिल गया कि मेंटल बैलेंस लूज कर जाते। युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले राजसूय यज्ञ में अभिषेक किसका किया? कृष्ण भगवान का। ही रिमेंबर्ड। सो आइडिया ये है कि एक भक्त जब कह रहे हैं खुश नहीं होता कुछ मिलने पे, दुखी नहीं होता कुछ खोने पे, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई इमोशंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई इमोशंस नहीं, कि वो पत्थर बन गया है। जनरली अगर मतलब हम लोग भी ये पढ़ रहे हैं किताब, ये चैप्टर, योगी लोग भी ये चैप्टर पढ़ते हैं, योगी भी गीता पढ़ते हैं। जब वो एक गीता पढ़ते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है, अब हम दुख और सुख से ऊपर उठ गए, अब हमारे में कोई इमोशंस नहीं आ रहे। अगर आप इमोशंस ही सारे डिलीट कर दोगे तो फिर तो हम इंसान ही नहीं रहे, फिर तो मशीन बन गए, तो पत्थर बन जाएंगे, फिर तो भक्ति खत्म हो जाएगी। भक्ति का मतलब ही भाव है। सो इमोशंस खत्म नहीं हुए, मगर इमोशंस जो है
वो भक्ति को ओवरराइड नहीं करते। कहने का मतलब ये है, जब भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति ज़्यादा खुश नहीं होता मिलने पे, ज़्यादा दुखी नहीं होता खोने पे, तो उसका मतलब ये है कि डिवोटी जो है वो खुशी में और दुख में भगवान की सर्विस नहीं भूलता। बस ये बात है। जैसे वो श्लोक है पंडिता समदर्शिना, है ना, कि एक मेरा डिवोटी हर स्थिति में समान रहता है। तो समान रहने का मतलब क्या है? समान रहने का मतलब है कि वो हर स्थिति में भगवान का स्मरण कर सकता है, हर स्थिति में भगवान की सेवा के बारे में सोच सकता है। वो पागल नहीं होता, उसका दिमाग खराब नहीं होता। दैट्स तो इस्कॉन लैंग्वेज में कहते हैं कि उसका माइंड इंटॉक्सिकेट नहीं होता। वैसे इस्कॉन में भी मतलब आप वह टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए, उसके बाद जो भी बन गए, लाइक पोस्ट मिल गई, तो अब इतने खुशी से पागल हो जाओगे, अंधे हो जाओगे कि आपको दिखाई नहीं देगा कि डिवोटीज़ कैसे, नीचे वाले डिवोटीज़ कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं, लाइक थिंग्स हैपन। पोजीशन इंटॉक्सिकेट कर देती है, पैसे इंटॉक्सिकेट कर देते हैं। सो वो नहीं होता। यो ना हिष्यति ना द्वेष्टि, इमोशंस होते हैं। द्रौपदी के पुत्र मरे, उनको दुख हुआ। युधिष्ठिर महाराज को दुख हुआ जब इतने सारे युद्ध में लोग मर गए। भागवतम शुरू ही वो होती है, नहीं, युधिष्ठिर महाराज को कंसोल ही नहीं कर पा रहे थे, ना कृष्णा उनको हैंडल कर पा रहे थे, न युधिष्ठिर, मतलब कृष्णा भी उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, उनका दुख दूर नहीं पा रहे थे। कृष्ण महाराज ने कहा चलो भीष्म के पास चलते हैं। सो युधिष्ठिर महाराज दुखी थे बहुत। सो दुखी होना, खुश होना नेचुरल है। एक माँ के लिए पुत्र से स्नेह स्वाभाविक है, वो हटा ही नहीं सकती। अब गीता में लिखा है भी निरासक्त हो जाओ, कैसे हो जाए? वो एक ह्यूमन टू ह्यूमन तो लेवल है ही। बट एट द सेम टाइम एक माँ ये ज़रूर कर सकती है कि उसका स्नेह भगवान से ज़्यादा हो जाए अपने पुत्र से। सो ये टेक्निक है, रसवर्जम रसोपि हस्य। वो उस श्लोक से ही ये श्लोक समझ आएंगे। हायर टेस्ट लेके ही लोअर टेस्ट में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सो जब भगवान की सेवा में टेस्ट आने लगेगा तो ये चीज़ें आएंगी, चली जाएंगी, ज़्यादा में इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। बस ये आइडिया है। न हृष्यति न द्वेष्टि। हृष्यति का मतलब पता है क्या होता है? हृष्यति का मतलब सुख नहीं होता। हृष्यति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुखी होना। द्वेष्टि मतलब एक्सट्रीम दुखी होना, वो नहीं होता। न शोचति न कांक्षति। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, नॉर इज वेरी एंशियस टू गेट अ सन और डिसाइपल, नॉर इज डिस्ट्रेस्ड बाय नॉट गेटिंग देम। सी, प्रभुपाद ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए। प्रभुपाद ने डिवोटी के केस में एग्जाम्पल दिया है, एक गृहस्थ का डिसाइपल दिया, एक सन्यासी का एग्जाम्पल दिया है। प्रभुपाद कह रहे हैं ठीक है, ज़्यादा खुश नहीं होता, दुखी नहीं होता। एक गृहस्थ जब उसका पुत्र होता है तो ज़्यादा खुश नहीं होता। मतलब गृहस्थ के लिए पुत्र होना बहुत बड़ी बात है ना, बच्चे होना बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। लोगों के बच्चे नहीं होते, लोग पागल हो जाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं, साधुओं से आशीर्वाद लेते रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं लोग। तो जब उसका पुत्र उसको, हाँ, न शोचति न कांक्षति, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। न शोचति न कांक्षति मतलब कि एक पुत्र प्राप्त करने के लिए ज़्यादा एंशियस नहीं होता। नॉर इज वेरी मच एंशियस टू गेट अ सन। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो एक डिवोटी, ठीक है, पुत्र बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहे, दैट्स ओके, नॉट अ बिग डील। मगर ये करना मुश्किल है। ये तो वही कर पाएगा जो भगवान को अपना पुत्र मानते हैं। इस तरह से पुत्र की इच्छा से बाहर निकला जाता है। भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, ठीक है, कोई संसारी पुत्र हो ना हो, इट डजंट मैटर। नॉट अ डिसाइपल। एक सन्यासी और एक गुरु को कभी भी इच्छा नहीं होती कि उसके बहुत सारे डिसाइपल्स बने, शिष्य बने तो ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है, इट डजंट मैटर। दोनों स्थिति में भगवान की सेवा चलती रहेगी। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बोला था किसी ने कि आपके तो बहुत सारे शिष्य हैं, आप तो प्रचार करते हैं, दीक्षा देते हैं, तो फिर ये कैसे है? ये कैसे आप तो शिष्य चाहते हैं, आप तो इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं? नहीं, क्लियर था। सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि मेरा कोई शिष्य नहीं है। ही थॉट लाइक दैट। उन्होंने कहा मेरा कोई शिष्य नहीं है,
ये सारे मेरे गुरु ने मेरे पास भेजे हैं इनकी सेवा करने के लिए। वो इस तरह दिखते थे, इसलिए भक्तिसिंह ठाकुर अपने शिष्यों को प्रणाम करते थे, कहते थे ये सब मेरे मास्टर हैं, मैं सबका सेवक हूँ। इसलिए जब भी कोई शिष्य आता था ना भक्तिसिंह ठाकुर के पास प्रणाम करता था, तो भक्तिसिंह ठाकुर तो बोलते थे उससे कि किछु सेवा, कि मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ आपकी। इट वॉज अ वेरी जेंटलमैनली वे टू डील, नहीं। सो उन्होंने कहा कि मेरे कोई डिसाइपल नहीं है। शिला प्रभुपाद भी जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद ने डिसाइपल्स नहीं बोलते थे अपने, प्रभुपाद स्टूडेंट्स बोलते थे, प्रभुपाद डिसाइपल्स नहीं बोलते थे, वो कहते थे दीज आर माय स्टूडेंट्स। सो ज़्यादा इच्छा नहीं है या डिसाइपल के लिए। जिस गुरु, जिस सन्यासी को शिष्यों की इच्छा होती है, वो शिष्य नहीं होते उसके, वो क्या होते हैं? अगर किसी गुरु को शिष्य की इच्छा और वो शिष्य बना ले तो वो शिष्य नहीं होते, वो क्या बनते हैं? वो चेले सुने, चेलागिरी, वो चेले होते हैं, वो शिष्य नहीं होते। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। नॉट इज डिस्ट्रेस्ड बाय नॉट गेटिंग देम। इफ ही लूजेस एनीथिंग विच इज वेरी डियर टू हिम, ही डज नॉट लेमेंट। न शोचती का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर कुछ खो देगा वो जो बहुत प्रिय है तो वो शोक नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हरिद्वार जाएंगे ना तो हरिद्वार में बड़े सारे योगी लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, सब कुछ छोड़ के बैठे होते हैं। बस एक कॉपिन होता है, अंडरगारमेंट, एक कमंडल होता है, एक धोती होती है, बस ऐसे ही घूमते हैं वो हरिद्वार ऋषिकेश में। सो कहोगे वाह ये महान है, बट वो भक्त नहीं होते, इसलिए अगर उनका कोई धोती खो जाए तो बहुत दुखी हो जाते हैं तो धोती खोने में, क्योंकि 3 ही चीज़ें हैं ना उनके पास। मैंने देखा हुआ है, लड़ाई हो जाती है वहाँ, धोती किसी कोई ले ले तो लड़ाई हो जाती है वहाँ। सो नॉट ही लूजेस, इफ ही लूजेस एनीथिंग विच इज़ वेरी डियर टू मी, ही डजंट लेमेंट। अगर वो कुछ ऐसी चीज़ खो दे जो उसके लिए बहुत प्रिय है तो वो उसके लिए दुखी नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है हमारे लिए? शरीर, बॉडी ना। इसलिए प्योर डिवोटीज़ की बॉडी को कुछ होता है वो दुखी नहीं होते। ठीक है, शरीर आया गया। शिला प्रभुपाद इतने बीमार हो गए थे अपने एंड डेज में, अब देखो फिर भी शिला प्रभुपाद कमेंट्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है बॉडी तो है। प्रभुपाद एक बार ट्रेन में थे, बॉम्बे जा रहे थे, तो बॉम्बे गुजरात, तो एक ट्रेन में जैसे होते हैं ना बैठे होते, तो एक फैमिली है प्रभुपाद से आशीर्वाद लेने, स्वामी जी हैं आशीर्वाद ले लो। तो उन्होंने आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने कहा, तो उसकी बेटी बहुत दुखी थी, तो उसने कहा कि क्या हुआ कि मेरी मम्मी मर गई, ये हो गया, तो बड़ी दुखी थी। प्रभुपाद ने कहा दुखी क्यों हो, लोगों को इस संसार में मरना है ही। इनफैक्ट मरना क्या, इनफैक्ट हर क्षण आप मरते ही हैं, हर क्षण जीते नहीं। देखने का तरीका है, आप ये देख सकते हो हर सेकंड आप जी रहे हो, आप उल्टा भी देख सकते हो हर सेकंड मर रहे हो, है ना, यही है ना, हर सेकंड हम डेथ के पास जा रहे हैं। सो जब हर सेकंड मर रहे हैं और असली मृत्यु आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है? इसलिए वो डिस्ट्रेस नहीं हो, इसलिए वो शोक नहीं करता। सिमिलरली इफ इट डज नॉट गेट व्हाट ही डिजायर्स, इट इज नॉट डिस्ट्रेस्ड। अगर कुछ इच्छा करता है और नहीं मिले तो फिर भी वो उसको दुख नहीं है। ठीक है, मैंने सोचा नहीं मिला, दैट्स ओके। क्यों दुखी नहीं होता अगर डिवोटी को कुछ मिलता नहीं है जो इच्छा करता है? क्यों दुखी नहीं होता? कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि डिवोटी तो कोई भी इच्छा करता है तो भगवान की सर्विस के लिए करता है ना, तो फिर दुखी क्यों नहीं होता? और जो भी उसके पास है वो भी भगवान की सेवा के लिए है, तो खोएगा तो दुख होगा उसको, भगवान की सेवा रुक रही है। मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि डिवोटी कुछ खोने पे दुखी नहीं होता और कुछ चाहता है मिलना और नहीं मिले तो दुखी नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? हैं? जो हो रहा है भगवान की इच्छा से मिला तो उन्हीं की इच्छा, ना मिला वो तो ठीक है, मगर अब खो जाएगा तो फिर कुछ चीज़ तो सेवा के लिए है ना, तो फिर सेवा रुकेगी तो दुख नहीं होगा। या हमें कुछ चीज़ चाहिए भगवान की सर्विस के लिए, कुछ मिल नहीं रहा तो फिर दुख होगा ना। भी हमें इस भगवान की सेवा के लिए इस आश्रम को अच्छा बनाना है, नहीं बन रहा तो दुख तो होना ही चाहिए, नहीं?
और सेवा अच्छे से नहीं हो रही तो फिर भी दुखी नहीं हो, तो क्या भक्ति है? ये तो नॉनसेंस है। तो कैसे समझें इसको? क्योंकि शुद्ध भक्त तो वही हर चीज़ डिज़ायर करेगा जो सेवा के लिए। शुद्ध भक्त ऐसे कुछ इच्छा ही नहीं करता सेवा के लिए, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। यू टू रिमेंबर। तो फिर कैसे है? फिर बताओ। शिला प्रभुपाद जब जुहू मंदिर में मंदिर बन रहा था तो शिला प्रभुपाद जाके खुद चेक करते थे कितनी ईंटें हैं, कितनी सीमेंट है। और जब मंदिर की कंस्ट्रक्शन स्लो जाती थी तो प्रभुपाद फ्रस्ट्रेट होते थे, यार स्लो क्यों चल रही है, फास्ट करो। फिर क्या क्या कहोगे बताओ इसका आंसर क्या? भगवान कह रहे हैं न शोचति न कांक्षति, दुखी नहीं होता है। अरे आपको सर्विस करने जाओ और नहीं हो रही सही से, इच्छा कर रहे हो नहीं हो रहा, तो दुखी नहीं होगे क्या? दुखी नहीं होगे, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। तो फिर क्या आंसर है इसका? क्या है बलराम? जैसे भौतिक संसार में लोग दुखी होते हैं उस तरह से दुखी नहीं होते। तो कैसे होता है बताओ, कैसे होता है अगर उस तरह से नहीं होता? रो के सबको बताते नहीं रहते। तो संसारी आदमी भी कौन से रो रो के सबको बताता रहता है? वो ढिंढोरा थोड़ा ना वही पीट रहा है। क्या आंसर है? कौन बताए? आसक्त होते हैं तो भगवान उसे छीन लेते हैं, ये सोच लेते हैं शायद इससे अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए भगवान को छीन लिया। सेवा से संबंधित कोई चीज़ होगी तो उसमें तो वो दुखी होगा। वही तो कह रहा हूँ, तो फिर क्यों लिख रहे हैं? तो मंडन प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हैं, मंडन प्लेटफॉर्म। मगर ये श्लोक तो डिवोटीज के लिए है ना? नहीं डिवोटीज के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि वो जिस तरह से भोगी शोक करता है, हर चीज़ में खुश होता रहता है, खुशी मिलने से, इस तरह से एक डिवोटी नहीं करता। इफ़ ही डज नॉट गेट व्हाट ही डिजायर्स ही इज नॉट डिस्ट्रेस्ड। न कांक्षति, अगर उसको जो इच्छा है नहीं मिले तो दुखी नहीं होता। तो इच्छा तो हमारी सारी भगवान के लिए ही है ना। नहीं तो उसमें ये आंसर जो तो समझ जाता है, जैसे माधवेंद्रपुरी ने खीर की इच्छा की, नहीं मिली तो फिर रोएगा, ठीक है भाई, तो अपना भजन करने लगे, दुखी नहीं होगा कि भगवान की इच्छा। दुखी तो हुए थे माधवेंद्रपुरी, लिखा है दुखी हुए थे नहीं वो दुखी तो इसलिए हुए कि थे, मुझे खीर नहीं मिली, मैंने इच्छा किया मुझे खीर नहीं मिली, तभी तो भगवान ने चोरी की खीर कि मेरा भक्त दुखी है, उसने इच्छा की, लिखा है वहाँ पे। फिर क्या आंसर है इसका? इंटरेस्टिंग। आप ऐसे पढ़ जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन उठाने अगर आप ध्यान से पढ़ोगे किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है तब क्वेश्चन आएंगे। आसान नहीं है प्रॉपर्टी समझना। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि पहली बार अगर वो कोई इच्छा करेगा सेवा के लिए, उसको नहीं मिला तो दुखी होगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं ना हो। फिर दोबारा इच्छा करेगा, वो सेवा तो करना ही चाहता है, तो चाहता ही है वो चीज़, फिर नहीं मिले फिर दुखी होगा, फिर प्रयास करेगा, फिर नहीं मिले फिर दुखी होगा, चौथी बार दुखी नहीं होगा। ये आंसर है बस। 3 बार होगा। मैं नहीं कह रहा है, मेरे दिमाग की उपज नहीं है, वल्लभाचार्य लिख रहे हैं विवेक धैर्य आश्रय में। मैंने इसका आंसर ढूंढा था रिसर्च करके कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं प्रैक्टिकली नहीं लगा है। विवेक धैर्य आश्रय में वल्लभाचार्य लिख रहे हैं 3 बार दुखी होगा, चौथी बार नहीं होगा, फिर सोचेगा कि भगवान की इच्छा है, ठीक है भगवान चाहते नहीं है, मैं सर्विस करना आता हूँ इस चीज़ से, मगर भगवान नहीं चाहते मुझे चीज़ मिले और इस सर्विस में लगाए, तो दुखी होना बंद कर देगा बस। फिर वो समझ जाएगा। अगर पहली बार में दुखी नहीं हो फिर तो आप सेवा करना ही नहीं चाहते, है नहीं? फिर तो ऊट पटांग आपकी इच्छा है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? श्लोक है त्याग प्रयास, वही इसी में अप्लाई होगा। ज़्यादा प्रयास नहीं करेगा, 3-4 बार करेगा, उसके बाद 3 4 नहीं 3 3 ही लिख रहे हैं आचार्य, आचार्य लिख रहे हैं वही है बस। उसके बाद वो फिर इस कंक्लूजन पे आ जाएगी भगवान की इच्छा है, मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं, छोड़ दो इसको। पहली बार में अगर कोई इस कंक्लूजन पे आ रहा है तो गलत। पहली बार में उसको सेवा के लिए कुछ चाहता है, मिल नहीं रहा,
हाँ ठीक है भगवान की इच्छा है, फिर तो उसमें वो सेवा ही नहीं करना चाहता एक्चुअली ढंग से। वो लोग कहेंगे ना आलसी है बे, तू सेवा ही नहीं करना आता, तू दोबारा ट्राई क्यों नहीं किया। और अगर वो कुछ खो देगा जो उसको बहुत डियर है तो दुखी नहीं होगा। अब भाई भगवान की सर्विस की चीज़ खो गई तो दुखी नहीं होगा, मगर दुख तो होता ही है। अभी भगवान की सेवा के लिए था, ये खो गया यार, अब सेवा नहीं होगी कैसे होगा, दुख तो होता ही है। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसका एक्सप्लेनेशन अलग है, इसका एक्सप्लेनेशन सेम नहीं है। और 3 बार थोड़े ना खोएगी चीज़, वो तो एक ही बार खो गई, ख़त्म हो गया। और दुख तो होता ही यार, भगवान की सर्विस के लिए था, भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी अच्छे से, अब खो गया वो। इतनी मुश्किल से भगवान की सर्विस के लिए लाए थे हम, है ना। सो दुखी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कन्विंस हो जाएगी कृष्ण चाहते हैं कि अरे हो सकता है आपकी अपनी केयरलेसनेस की वजह से खो गया हो, फिर इसे तो क्या आप हर अपनी केयरलेसनेस को भी बोलते रहोगे कि भगवान की इच्छा है? ये बात है ना। तो दुखी क्यों नहीं हो रहा? नहीं। सिंपल क्वेश्चन है ना, बच्चों वाले क्वेश्चन है बट आंसर नहीं है आपके पास। क्यों दुखी नहीं होगा? लूज कर देगा विच इज वेरी डियर टू हिम। सबसे प्रिय तो वही चीज होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी सर्विस में, है ना। एक शुद्ध भक्त के लिए तो एक्चुअली क्या था, महात्मा गांधी का एक बार ना पेन खो गया था। तो वेरी यूज्ड टू से कहाँ रहते थे वो, साबरमती वॉज देयर, तो अपने डेस्क में पेन रखते थे, पेन खो गया। महात्मा गांधी 2 दिन सबसे पूछते रहा मेरा पेन कहाँ है, देखा है पेन कहाँ है। ये ट्रू स्टोरी है। सबसे जो भी आता था अपने वर्कर, पेन कहाँ है यार, पेन देखा है मेरा, खाते पीते भी यार पेन नहीं मिल रहा, ही बिकेम मैड, आउट हो गया। तो 3 दिन पूछते रहे। तो जिसने चुराया था ना उसने कहा यार गांधी जी पागल हो गए हैं, वापस कर देता हूँ ये भारत को भूल के पेन में घुस गए। तो जब गांधी जी अपना टॉयलेट करने जो भी गए थे तो उसने पेन वापस रख दिया वहीं उसी पोजीशन। तो आए तो उन्होंने देखा यार पेन मिल गया। 3 दिन बोलते रहे पेन मिल गया, मेरा पेन मिल गया। ये रियल स्टोरी है, मजाक नहीं कर रहा मैं, ये लिखा हुआ है। क्या कहते हो आप? वेरी डियर हो, वेरी प्रोबा लिख रहे हैं, वेरी डियर टू हिम। और वैसे भी मान लीजिए किसी गुरु का बहुत प्रिय शिष्य मर गया या चला गया तो गुरु को दुख नहीं होगा? डेफिनेटली दुख होगा। नहीं दुख नहीं होगा तो कहेंगे यार आप कैसे गुरु, आपको कोई बॉन्ड ही नहीं था शिष्य से, क्या है ये पागल हो, आपको बहुत प्रिय शिष्य था, आप क्या हंस रहे हो आप? डजंट हैपन लाइक दैट। ये मशीन से डील नहीं कर रहे हम। तो अब क्या कहते हो, फिर भी दुखी नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्या फिर भी दुखी नहीं होगा मीन्स कि थोड़ी देर के लिए दुखी होगा, फिर एकदम से ओवरकम कर जाएगा, इस तरह से थोड़ी देर के लिए तो होगा नहीं इमोशंस। ये कह सकते हो, ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। वो दुखी नहीं होगा मतलब, कहने का मतलब है इसमें वही लॉजिक लगेगा, उसका दुख उसकी सेवा को रोक नहीं पाएगा। खोने में हमेशा ओवरराइड ही सोचते हैं। कुछ भी प्रिय चीज़ चली गई उसको, भगवान की सेवा में रुकावट आ रही है, उसको दुख इसलिए नहीं। ये तो एक एक्सप्लेनेशन है, मगर रियल एक्सप्लेनेशन की ये है, वो तो चलो पहले हो गया नहीं, इस रियल अब भगवान की सेवा तो रुक रही है ना, तो उसको दुख होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एग्जाम्पल, भक्ति विनोद ठाकुर चले गए, गौरकिशोर बाबा जी चले गए, भक्तिनाथ ठाकुर 1 महीने तक रूम से बाहर नहीं निकले, वॉज वेरी अनहैप्पी। दे वर वेरी डियर टू हिम, नहीं क्योंकि वो गाइड करते थे, उन्होंने कहा कि मुझे अब गाइड करने वाला कोई नहीं है, मुझे वॉर्न करने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये तो गलत हो गया। फिर तो क्या करोगे आप? इसका आंसर बस ये है, इसका एक ही आंसर है सिर्फ,
कि दुख तो होता ही है, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, दुख तो होगा ही, बट वो ही डज नॉट लेमेंट। इसका मतलब ये है कि दुखी होगा मगर दुख में भी वो प्लानिंग करता रहेगा कि किस तरह मैं कोई और सब्सिट्यूट ढूंढूं कि सेवा रुके ना। इस तरह से वो प्लानिंग करता रहेगा, उस दुख को हटाने का पूरा प्रयास करेगा। दैट्स द होल पॉइंट देयर। यही वल्लभाचार्य लिख रहे हैं, उस दुख को हटाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो दुख उसका निजी दुख नहीं है, वो दुख है सेवा के लिए, है ना। पर्सनल दुख थोड़ा ना उसका, कोई डिवोटी है ना, वो सर्विस के लिए दुख है। अगर गुरु का सबसे प्रिय सबसे इंपॉर्टेंट शिष्य कोई चला गया, दुखी तो होंगे, मगर क्या करेंगे फिर? वो कोई प्रयास करेंगे ना कि सब्स्टिट्यूट और सेवा चलती रहे सही से, ना सारी सेवा ही खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है। क्लियर हो गया? उस दुख को हटाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो उसका निजी दुख नहीं है, वो भगवान की सर्विस के लिए दुख है। वो दुख में घुस नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है, बहुत डियर खो गया तो वो दुख में बस बैठ गया, डिप्रेस हो गया। डिप्रेस नहीं होगा, वो दुख में भी एंथुजियास्टिक रहेगा। जनरली दुख में आदमी डिप्रेस हो जाता है ना, अगर कोई बहुत प्रिय चीज़ खो जाए, और वो उसमें भी एंथुजियास्टिक रहेगा और कोई सॉल्यूशन ढूंढेगा भी, कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। क्लियर हो गया? दैट्स हाउ इट गोस। He is transcendental in the face of all kind of auspicious, inauspicious, sinful activities. शुभा अशुभा परित्यागी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि he is transcendental in the face of all kind of auspicious, inauspicious and sinful activities. कहने का मतलब है कि अगर कोई पुण्य हो रहा हो, कोई पाप हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो उसके सामने, वो ट्रांसेंडेंटल होता है। ट्रांसेंडेंटल मतलब क्या है? वो उसके अतीत है। इसका मतलब क्या है? शुभा अशुभा परित्यागी, इसका मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इज ट्रांसेंडेंटल इन द फेस ऑफ ऑल काइंड ऑफ ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस एंड सिंफुल एक्टिविटीज। मतलब उसके सामने अगर कोई पाप हो रहा है तो उसके मन को प्रभाव नहीं कर पाएगा वो। उसके सामने कोई पुण्य हो रहा है तो उसके माइंड को इफेक्ट नहीं करेगा। अब पता है, इसका मैं बताता हूँ, इसका ये अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, ऑस्पिशियस काम हो रहा हो, तो माइंड को इफेक्ट करता है ना हमारे। कोई अच्छा काम हो रहा हो तो हम कहते हैं यार इतना अच्छा है ना। पाप हो रहा हो तो नेचुरली चलो डिवोटी कहता है बेकार है भाई, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छे काम में तो लगता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि चलो पाप हो रहा है तो चलो वो फिर भी किसी तरह नहीं, बेकार है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, फॉरगेट इट। अच्छा काम हो रहा हो तो फिर उसमें कैसे हम प्रभावित ना हो, ये बताओ। उसमें क्यों नहीं प्रभावित होता भक्त? अच्छा काम हो रहा होता है। ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस, सिंफुल एक्टिविटीज, प्रभुपाद ने पाप को अलग रखा है, इनऑस्पिशियस अलग रखा है। इसके दो मतलब हैं। तो अच्छा काम हो रहा हो तो डिवोटी इफेक्ट क्यों नहीं होता उससे? ये अच्छा काम है, दैट्स ओके, ऑस्पिशियस चीज़ है, क्यों नहीं होता? कृष्ण से कनेक्टेड नहीं होना, क्योंकि भगवान कृष्ण से कनेक्टेड नहीं होना। हाँ, मान लीजिए अगर आप दान पुण्य का हो, भगवान कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है तो हम इफेक्ट नहीं होते, वो बात ठीक है। मगर अगर कोई अच्छा काम है रैली में, वैसे इसका एक और आंसर है, वैसे पता है कि कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी ना अच्छे काम हो रहे होते हैं भगवान के लिए भी, अगर अच्छा काम हो रहा है तब भी शायद इफेक्ट ना हो उससे, वो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अब भाई इन्होंने फूड फॉर लाइफ शुरू किया, भगवान के लिए तो कर रहे हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ लोग इफेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे। कुछ लोग कह रहे हैं वाह कितना अच्छा है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इतना सही है, ऑस्पिशियस है। कुछ लोग नहीं हो रहे, तो फ़र्क क्यों है? फ़र्क क्यों है इसमें? बहुत लोग तो कह रहे हैं अच्छा ही है, चलो प्रसाद तो जा रहा है किसी तरह। इसमें भी जो बहुत लोग कह रहे हैं वो इस कार्य को कृष्ण भगवान से कनेक्टेड देख रहे हैं, अज्ञानता ही रहता है। जो
विचलित नहीं हो रहे, वो देख पा रहे हैं भगवान से कनेक्टेड नहीं, तो देव परंपरा के आदेशानुसार। हाँ, इसका आंसर एक तो यही है कि जो प्रभावित हो रहे हैं वो कह रहे हैं भी कृष्ण से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रभावित हो रहे हैं। बट जो हम लोग नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं भी भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, भगवान के लिए नहीं है, तो गुरु परंपरा के ऑर्डर पे नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है ना, यही है ना। मगर एक और पॉइंट है इसमें, पता है, इसमें एक और कन्फ्यूजन है कि चक्कर ये है कि अगर असली में भगवान के लिए हो रहा हो कुछ काम, तब भी शायद डिवोटी इफेक्ट ना हो। क्यों? अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल आपको मूवी से ही बताता हूँ मैं। मुझे बताई थी मूवी के बारे में, ऐसे ही डिस्कशन हो रही थी तो इसी पे आया था। तो एक मूवी है, मैं तो भूल गया, अजीब सा नाम था, कमल हसन की है, आपको पता होगा, श्री वैष्णव है, श्री चिदम्बरम का, कौन सी है, तो जो मतलब रियल है मूवी, नहीं मतलब रियल हिस्ट्री है। तो चोला जो राजा है उसने चिदम्बर के जो भगवान जो है, जो शेषाशाही पे लेटे हैं विष्णु, दशावतार, हाँ दशावतार। तो उसमें कोई मुझे बता रहा था, ऐसी वो हिस्ट्री है इसलिए बता रहे थे। चोला किंग आया भाई, तो उसने क्या किया, मंदिर की जो डीटीज है वो उठा के बांध के पानी में फेंक दी। मतलब कौन करता है, सारे श्री वैष्णव रो रहे हैं, यू नो लाइक। तो हाँ, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वैष्णव था, पेरिया नंबी, क्या नाम था उसका, पता नहीं क्या नाम था, अजीब नाम होते हैं। तो उसका रोल कमल हसन ने किया। तो पेरिया नंबी था, तो वो आ गया बचाने के लिए भगवान को। तो उसने सारे राजाओं के उससे लड़ाई की, सबको मार दिया, गेट बंद कर दिया, बचा लिया। फिर अल्टीमेटली जब पूरी सेना आएगी तो उसको पकड़ लिया। पकड़ के फिर उस चोला किंग ने कहा कि तू जादी भगवान का वो है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर तू ओम नमः शिवाय बोल दे एक बार। वो तो वैष्णव है ना, ओम नमो नारायण है। तो उसने नहीं बोला ओम नमः शिवाय, उसने ओम नमो नारायण बोला, उसको बांध के भगवान के साथ समुद्र में फेंक दिया, डाइड। रियल स्टोरी है ना, इतनी सैक्रिफाइस है नहीं, मतलब सैक्रिफाइस तो है ही। तो हम प्रभावित तो होते ही हैं यार, क्या कितना अच्छा काम किया उसने, भगवान के लिए अपनी जान दे दी वो बचाने के लिए, मतलब बाकी लोग खड़े रह गए, ले क्या बेकार है। मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं दोज हु आर ट्रांसेंडेंटल, उनको कुछ नहीं होगा। सो एक्चुअली सही है ना, अच्छा है ना, इमोशनल है, कैसे हो गया है, कितनी भक्ति है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो भक्ति है ही नहीं वहाँ। पता है क्यों नहीं है, बताओ। वो तो लड़ गया भगवान के लिए, उसने जान भी दे दी। बट चक्कर ये है कि एक्चुअली वो रियलिटी में नहीं जी रहा था। अब चोला किंग ने कहा चलो भाई ठीक है, ओम नमः शिवाय बोल दो। ओम नमः शिवाय बोल देता, शिव जी कौन सा, मतलब चोला किंग ही थोड़ा ना कह रहा था कि वो तू एक बार बोल दे, एक बार बोला ही नहीं उसने। शिव जी में क्या प्रॉब्लम है, वैष्णवाना में था शंभू। अब उसके अपने रीजंस होंगे जो भी होंगे, बट एट द सेम टाइम वो इमोशन से बह गया, मगर रियलिटी नहीं देख रहा था। कई मतलब ये श्री वैष्णव मूवी कई मधवा वालों ने देखी और उनका क्रिटिक ये था कि ये फालतू में मर गया यार फालतू में इन्हें जान, मगर लोग कह रहे थे यार कितना हमारा बड़ा वो हीरो है। उन्होंने कहा फालतू में मर गया यार, ये कहाँ वास्तविकता से इतनी दूर है। क्या वो ओम नमः शिवाय बोल के काम खत्म हो जाता, खत्म। वो वैसे भी उसको फेंकनी थी भगवान की मूर्ति। सो ये मतलब कहने का मतलब है, जब डिवोटी इसलिए इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो रियलिटी से कनेक्टेड होता है। रियलिटी से कनेक्टेड होते हैं हम। अगर मान लीजिए इनऑस्पिशियस, अगर मान लीजिए कोई आके आपका मंदिर तोड़ दे, जैसे चोला किंग ने फेंक दी डीटीज और मंदिर तोड़े, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? अगर आप रियलिटी में नहीं हो तो भिड़ जाओगे, मर जाओगे। अगर रियलिटी में हो, पूरी सेना आ गई तो भाग जाओगे, और क्या करोगे? फिर क्या करेंगे बताओ? हम मर जाएंगे वहाँ बैठ के।
क्योंकि चक्कर ये है कि अगर आप बच जाओगे, एक मंदिर टूट जाएगा मगर 100 मंदिर दोबारा बन सकते हैं। दिमाग है ना, आप मर गए तो मंदिर भी गया और आगे भी नहीं बनेंगे, तो भागना ही बेटर है। क्लियर हो गया ना। इसलिए जब कुरैश था, जब रामाचार्य को पकड़ने आया चोला किंग, तो कुरैश ने कहा आप भागिए मैं रह जाता हूं। यही हुआ था ना। तो क्योंकि आप बच जाएंगे तो ऐसे 1000 मंदिर बन जाएंगे, आप गए तो सब खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो ये दिमाग होना चाहिए। तो जो रियलिटी से डिस्कनेक्टेड होता है, और तो पता है इसको क्या बोलते हैं? तो इस चीज़ को बोलते हैं इमोशनल ड्रामा। और जो इमोशन में बह जाता है, रियलिटी से डिस्कनेक्ट होके, वो फिर इन चीज़ों से प्रभावित आता है। ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अच्छाई बुराई, हमें समझ ही नहीं आएगा क्या अच्छाई है क्या बुराई है, समझ ही नहीं आएगा हमें। हम अच्छाई को बुराई समझ लेंगे, बुराई को अच्छाई समझ लेंगे, पाप को पुण्य समझ लेंगे, बहुत मुश्किल है। इसलिए ना मैं डिस्कस कर रहा था, तो मैं वो डिस्कस करता क्या कहते हैं, महाभारत तात्पर्य निर्णय। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। महाभारत जो है बहुत सुंदर किताब है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि सही क्या है गलत क्या है, कैसे बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, महान लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है में। वो ट्रांसेंडेंटल नहीं होते उससे। मतलब द्रोणाचार्य तक कंफ्यूज हो गए, इतने महान व्यक्ति। द्रोणाचार्य, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, द्रोणाचार्य ने कुछ बोला ही नहीं, चुप रह गए। क्यों? सिर्फ अश्वत्थामा के मोह से। जब द्रोणाचार्य को तीर भी लगा ना एंड में, धृष्टद्युम्न ने मारा था ना तीर, उससे पहले भगवान ने क्या बोला था? अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य थोड़े टाइम के लिए प्रभावित हो गए, मेरा पुत्र मर गया, और उसी वक्त भगवान ने धृष्टद्युम्न से कहा तीर चलाओ, उसी वक्त यहाँ पे तीर मार दिया, खत्म। अगर द्रोणाचार्य की अटेंशन एक सेकंड के लिए हटी थी बस, वो तो मूवी में दिखाते नीचे बैठ गए रथ के, ऐसे दिखाया ना महाभारत में, उतर के बैठ गए, मेरा पुत्र समाधि में चले गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तीर चला रहे थे, वो काउंटर एक्ट कर रहा था, जैसे ही बोला एक सेकंड के लिए उनका अटेंशन हट गया, ओह मेरा पुत्र, बस भगवान ने कहा इसी वक्त तीर चलाओ, सीधा तीर मारा, गया काम से। That's all। वो एक सेकंड का गैप था, वरना द्रोणाचार्य मर नहीं सकते थे। अब द्रोणाचार्य को समझ ही नहीं आया कि उनके पुत्र के प्रति मोह खराब है, समझ ही नहीं आया उनको लग रहा था सही है, ये मेरा पुत्र है, उसको ज्ञान देना अच्छा ही है। वो भी उसको ब्रह्मचारी बनाया कितनी मुश्किल से द्रोणाचार्य जी ने, गृहस्थ में भी जाने नहीं दिया अश्वत्थामा को। सो ये जो लाइन है ना, ही इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस, सिंफुल, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप अच्छे बुरे से ऊपर उठ जाओ, बुरे से तब उठोगे ऊपर जब आपको पहले समझ आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब वो ही समझ नहीं आएगा तो ऊपर क्या उठोगे? आप उसी में उलझते रहोगे, अच्छा है बुरा है। आप वो डिसाइड ही करते रहोगे पूरे जीवन ही अच्छा है बुरा है, उसके बाद ऊपर उठूंगा मैं, वो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको लगेगा क्या। इस लाइन का एक ये भी एग्जांपल हो सकता है जब सत्येंद्र ठाकुर ने मीट खिलाया ब्रिटिशर्स को। हाँ, मीट भी खिला देते मंदिर में, हाँ वो भी है। मतलब सेवा के लिए, ये उल्टा भी हो सकता है कि सेवा के लिए भक्त कुछ भी करने को तैयार है, ये भी मीनिंग है इसका, दूसरा मीनिंग है इसका। अच्छे बुरे से ऊपर उठ गया मतलब सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सेवा के लिए भक्तियांडा ने मीट खिला दिया मंदिर में, वो भी है। सो इसके इस लाइन के कई मतलब है कि वो अच्छे बुरे से ऊपर उठा हुआ है। शुभाशुभ परित्यागी, दो मतलब हो सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकली आप शुभ अशुभ से प्रभावित नहीं हो रहे, दूसरा मतलब है कि आप कोई भी शुभ या अशुभ भगवान के लिए कर सकते हो सेवा के लिए। आपको ना शुभ से आसक्ति है ना अशुभ से आसक्ति है। ज़रूरत है तो अशुभ ले लोगे, ज़रूरत है तो शुभ ले लोगे। जहाँ तक होना चाहिए, हमें पाप की चीज़ें भगवान की सर्विस में नहीं लगानी चाहिए, ऐसे मीट वीट, बट ज़रूरत पड़े तो ठीक है, दैट्स फाइन। जब आपके जो इन्होंने खाया तो था मतलब पंजाब तो गुरु गोविंद सिंह ने मीट तो खाया था। तो जब वो किले में बंद हो गए थे, मुगलों ने घेर लिया था, शुभ परित्यागी। अब उस टाइम तो जिंदा रहना प्रायोरिटी है, वरना उनको मारेंगे कैसे,
तो उन्होंने मीट खा लिया, ठीक है, दैट्स फाइन इनफ। सो ये क्लियर हो गया। पाप, भक्तिसिद्धांत ठाकुर तो पाप ही, मीट ही खिला दिया मंदिर में, इससे बड़ा पाप क्या होगा। और ये देखकर कई भक्तिसिद्धांत के 2-3 डिसाइपल छोड़ के चले गए उनको, ये क्या है, ये मंदिर में मीट खिला दिया, ये तो पाप है। बट उन्होंने कहा ज़रूरी है तो हमें करना पड़ेगा। अब वो भक्तिसिद्धांत ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ऊटपटांग चीज़ें। और फिर क्या है, श्रीला प्रभुपाद और लिख रहे हैं, यही लिख रहे हैं, ही इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ रिस्क फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, यही है, ये दूसरा मीनिंग है शुभाशुभा परित्यागी का। हनुमान जी अयोध्या गए और श्रीलंका, और श्रीलंका सीता माँ को ढूंढने गए थे नहीं, तो उन्होंने सबसे अशुभ काम किया, ब्रह्मचारी होते हुए वो, अब सीता को ढूंढना है तो सारी स्त्रियों को देखना पड़ेगा कौन है, तो रावण के कक्ष में गए तो उसकी करोड़ों वाइफ्स ऐसी सो रही थी नेकेड। तो हनुमान जी ने सोचा मैं कैसे ढूंढूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो देख ही नहीं सकता पर स्त्री को। मगर हनुमान जी ने कहा ढूंढना भी पड़ेगा, तो हर स्त्री को देख रहे थे, उन्हें सबको देखा, तो रिस्क था नहीं, वो ब्रह्मचारी है क्या। तो बाद में उनको ग्लानि हुई इसके बाद कि यार मैंने क्या कर दिया यार, ये मेरे ब्रह्मचार्य खंडन तो नहीं हो गया। यार देखने से ही, सोचने से ही खंडन हो जाता थे, तो देख भी लिया, पूरी शराब में धुत्ती सोई पड़ी थी। तो उन्होंने रिस्क लिया, मगर फिर उन्होंने सोचा कि मैंने रिस्क भगवान राम की संतुष्टि के लिए लिया था, सीता माँ को ढूंढने के लिए थे, इसलिए मेरा ब्रह्मचार्य खंडन नहीं हुआ। शुभाशुभा परित्यागी, उन्होंने अशुभ चीज को स्वीकार किया सेवा के लिए। वो आसक्त नहीं थे अपने आइडिया से कि अशुभ चीज अशुभ है, मुझे नहीं करना, आसक्त नहीं थे वो, उन्होंने स्वीकार किया। क्लियर है? जो आप मतलब बता रहे हो वो यही है, सेकंड मतलब शुभाशुभा। तो प्रभुपाद शुभाशुभा परित्यागी के 2 मीनिंग्स दे रहे हैं। एक तो ही ट्रांसजेंडल इन फेस ऑफ ऑल ऑस्पिशियस एंड सिंफुल एक्टिविटीज़। एक मतलब है कि भी पुण्य पाप से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि रियलिटी में जी रहा है। दूसरा मतलब है कि पुण्य और पाप को ज़रूरत पड़े तो भगवान की सर्विस में अप्लाई कर लेगा, और ना पुण्य से आ सकता है ना पाप से आ सकते हैं, दोनों मतलब दे रहे हैं। नथिंग इज एन इम्पेडिमेंट इन डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस, सच अ डिवोटीज भक्तिमान यह समय प्रिया। ऐसा भक्त, और तो ये इसका तीसरा मतलब है शुभाशुभा परित्यागी का। नथिंग इज एन इम्पीडिमेंट इन डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि भक्ति में चाहे शुभ आए चाहे अशुभ है उसके जीवन में, उसकी सेवा नहीं रुकेगी। ये तीसरा मतलब है। श्रील प्रभुपाद तीनों मतलब लिख रहे हैं। चाहे उसके जीवन में कुछ शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, कभी उससे कुछ गलती से पाप भी हो गया, वो सेवा नहीं रोकेगा, सेवा कंटिन्यू करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? नॉर्मल डिवोटी तो डिप्रेस हो जाएगा, यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या चल रहा है, कैसे है। मगर डिवोटी सर्विस करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सेवा स्वाभाविक है आत्मा के लिए, किसी भी स्थिति में सेवा नहीं रोक सकती। माँ किसी भी स्थिति में बच्चे की सेवा रोक नहीं सकती, चाहे उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो। नहीं, 1000 चीज़ें होती हैं, दुख आता है सुख आता है, लाइफ में होता है, मगर बच्चे की सर्विस तो करनी है ही। कोई तो कोई माँ से बोलेगा कि भी अभी तो तेरे लाइफ में दुख आ गया, बच्चे की केयर करना छोड़ दे, तो क्या कहोगे आप? कि पागल है तू, कोई लिंक ही नहीं है उससे। नहीं, मेरी लाइफ अलग है, बच्चे की केयर अलग है, मेरा बच्चा है। तो बस यही है एक भक्त शुभाशुभा परित्यागी, क्योंकि उसको पता है कोई लिंक ही नहीं है संसार का और भगवान की सर्विस का। वो सेवा आत्मा की सेवा है, वो चलती रहेगी चाहे कुछ भी हो। ये तीसरा मतलब है। ऐसा डिवोटी बहुत डियर है भगवान, बहुत प्रिय है। आप देख रहे हो ये सारे गुण जो है ऑर्डिनरी आदमी में आ ही नहीं सकते, ऑर्डिनरी अच्छे आदमी में नहीं आ सकते। इसलिए मंडेन क्वालिटी नहीं है, स्पिरिचुअल क्वालिटी है। और अगर ये गुण आ रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली आपकी भक्ति आगे बढ़ रही है, ये तो निश्चित है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई लैंड अप देयर। प्रभुपाद ने पर्पट्स में सब कुछ लिखा है, मगर वो देखना आना चाहिए उसको। सभी है, सारे पॉइंट्स हैं। 3 मीनिंग है शुभाशुभा परित्यागी के, और फिर सोचना भी होता है उस पर कि क्या लिखा है एग्जैक्टली, प्रैक्टिकली क्या मतलब है उसका।
बोलो। ओहो, दवाई नहीं लाया यार। द्रौपदी ने दवाई रूबेला से दवाई लाना प्रभु जल्दी से। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। एक अधर्म भी किया उसने, उसके बच्चों को निर्ममता से मार दिया, क्षमा कर दिया। बस दुशासन दुर्योधन को क्षमा क्यों नहीं करता? किसने? द्रौपदी तो वो लोग नहीं, तो वो लोग गुरुपुत्र थोड़े ना है, वो तो भगवान ही चाहते थे उनको मारना। द्रौपदी और पांडवों को समझ आ रहा था भगवान ही चाहते हैं, ये तो सब स्टेज हुआ है, मेरा चीरहरण और ये सब उनको जल्दी मारने के लिए हुआ है, उनके पाप का घड़ा पूरा करने के लिए। अवतार ही भगवान को है उसको मारने के लिए। दुर्योधन दुशासन वो कली के अवतार है। कली आ गया धरती पे तभी तो वो आए सब लोग। ऐसा नहीं है पहले वो आए फिर ये आया, पहले ये आया फिर वो आए, क्योंकि भगवान को पता था दुर्योधन साक्षात कली है, उसको कोई नहीं मार सकता। उसको दुर्योधन में इतनी पावर थी कि दुर्योधन 1 सेकंड में पांडवों को खत्म कर सकता था, एक्सेप्ट भीम, जो मध्वाचार्य लिख रहे हैं। तभी भीम से डर रहा था दुर्योधन, है ना। भीमा अभिरक्षितम समझ रहा था ना भीम भैया। ये अर्जुन तो चुटकी का काम था कली दुर्योधन के लिए। वो तो कृष्णा थे, अर्जुन क्या इसलिए बच गया। तो भीष्म ही खत्म कर देते अर्जुन को। दुर्योधन तो बहुत पावरफुल था, कली है भाई। अब कली आ गया कलयुग में डिस्ट्रॉय करने के लिए अर्थ को। तो भगवान ने कहा भैया अब हम सबको भी जाना पड़ेगा, देवताओं को भी, और मुझे भी आना पड़ेगा, वरना ये सॉल्यूशन नहीं है इसका, ये तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसलिए अश्वत्थामा को क्यों छोड़? अश्वत्थामा कली थोड़ी ना, अश्वत्थामा तो ये तो कल नहीं था, तो बट इसमें गुरुपुत्र है। पाप तो किए। नहीं, पाप तो किया है, मगर गुरुपुत्र है इसलिए उन्होंने कहा हम इस पाप में हम नहीं पाप करेंगे, हम इस पाप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, छोड़ दो। आज तक जिंदा है। हाँ, आज तक जिंदा है। आज तक जिंदा है। और वो जिंदा इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा, मैंने बताया था ना, क्योंकि अश्वत्थामा ने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए भी छोड़ा द्रौपदी ने, क्योंकि अश्वत्थामा उठ के चला गया था चीरहरण में। वो ही उठ के गया था सिर्फ, और वो ही बोल के गया था दुर्योधन को चिल्ला चिल्लू के कि साले तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, अपने कुल की बहू को ही तुम नंगा कर रहे हो, और वो भी चेस गेम में तुम सब पागल हो गए हो, तुम सेन आदमी नहीं हो, तुम्हारा घिसक चुका है सबका दिमाग, मैं नहीं बैठ रहा यहाँ पागलों के साथ। चला गया वो। वैष्णव से बच गए वो हैं नहीं, तो द्रौपदी को समझ आ रहा था कि अच्छा व्यक्ति है अश्वत्थामा, अच्छा व्यक्ति था, बुरा नहीं था वो। तो अश्वत्थामा का माइंड चंचल था बहुत, अदरवाइज वो अच्छा व्यक्ति था। वो एंड में जो उसने 5 पुत्रों को मारा है, वो खुद से नहीं मारा, वो तो अश्वत्थामा में रुद्र का आवेश आ गया था इसलिए मारा है। रुद्र का आवेश आया था उनमें। अश्वत्थामा रुद्र का अंश है। तो अश्वत्थामा ने उसके बाद शिव जी की तपस्या की थी, तो शिव जी ने उसको खड़क भी दी थी स्पेशली यज्ञ करके, और उसने उससे मारा था सबको, पूरी आर्मी को खत्म कर दिया था उसने। पांडव उस टाइम थे नहीं वहाँ, वो लोग कृष्ण उनको लेके चले गए थे घूमने कहीं और, वरना तो वो भी गए थे उस दिन। ऑफकोर्स क्या होता हमें नहीं पता, बट रुद्र का आवेश था। रुद्र क्यों मारना चाहेंगे? वो सब प्लान था पूरा, हमारे तात्पर्य में लिखा है एग्जैक्टली क्यों रुद्र चाहते थे और क्या था, वो सब प्लान था वो। कोई असुर अंदर घुस के मारे समझ आता है, रुद्र तो फिर मतलब तो शिव जी मारना चाहते हैं कुछ भगवान का ही प्लान था कुछ। शिव जी पांडवों के पुत्रों को मतलब बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स गंदी सॉल्स थी क्या वो? बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं प्रभु, हमें नहीं पता। अच्छा, मुझे पढ़ना पड़ेगा एग्जैक्टली, मुझे रीज़न महामत तात्पर्य में पढ़ना पड़ेगा, पूछूंगा मैं। प्रभु एक सवाल था प्रभु, जब हम लोग पांडवों का लाइफ देखते हैं भागवतम में, और फिर प्रहलाद का भी लाइफ है, बताना प्रभु, टाइम 5 मिनट, प्रहलाद का लाइफ 5 है, मिनट में बता दें। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये डिवोटीज एक्सट्रीम कंडीशंस में, उन्होंने भगवान की एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स में भी कभी उनको डिस्टर्बेंस हुआ नहीं।
पांडवों के लाइफ में भी इतने सारे प्रॉब्लम्स। प्रहलाद तो छोटा बच्चा होने के बावजूद भी प्रैक्टिकली बहुत ही बैड सिचुएशन में भी उन्होंने अनुभव नहीं किया पेन का। जैसे कि यहाँ श्लोक पे भी कई अलग अलग इमोशंस, एकदम न्यूट्रल। प्रहलाद तो न्यूट्रल था एकदम। वो तो तब न्यूट्रल था जब उस पर कुछ हो रहा था। हाँ, हो रहा था। मगर वैसे तो प्रहलाद ने कहा नहीं था भगवान से कि भगवान मेरे पिता का क्या होगा, बोला था बाद में नरसिम्हा मान से। तो इमोशंस होते हैं अपने फादर के लिए भी। तो नरसिम्हा ने कहा चिंता मत करो, मेरे हाथ से मिला है तो उनको मोक्ष मिलेगा। सो ही वाज थिंकिंग। मेरा सवाल ये है कि प्रभु जब भी डिवोटीज एक्सट्रीम सिचुएशंस में जब थे तो उन्होंने कभी भी भगवान का शेल्टर लिया था। सिचुएशन था लेकिन शेल्टर भगवान का था, तो उससे वो पेन अनुभव नहीं हुआ उनको। अगर कोई नॉन डिवोटी रहता तो डेफिनेटली उसके लाइफ पे तो अनटॉलरेबल पेन। डिवोटी शेल्टर लेते भगवान का, तो अभी क्वालिटीज़ जो है ये क्वालिटीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेल्टर है प्रभु, ये या शेल्टर की वजह से ये क्वालिटीज़ आ रहे हैं? बिकॉज पीपल डिवोटीज रिमेंबर कृष्णा। नहीं, भगवान के रिमेम्बरेंस से आ रही है, आ रहा है ना ब्रो? इंडिपेंडेंट नहीं है ये। इंडिपेंडेंट है ब्रो, इंडिपेंडेंट आ ही नहीं सकती, क्योंकि क्वालिटीज़ और भगवान अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर आप नहीं, क्वालिटीज़ बिना भगवान के आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकते ना। तभी स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है। तो एक डिवोटी बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में अगर भगवान को स्मरण करते ही कैन ही एक्सपीरियंस दिस क्वालिटीज़? हाँ, वो तो है ही, वही ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होगा, क्योंकि ऐसे ही होगा। ओके, ये ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम लोग डेवलप करेंगे क्वालिटीज़ और फिर अच्छा आप ये कह रहे हो? नहीं, मतलब रिमेम्बरेंस से क्वालिटीज़ आएंगी, आते हैं ना, वह उल्टा भी है, हम इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम्स आने से हम लोग ये क्वालिटीज़ बचाए। हाँ, जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो जब हम क्वालिटीज़ प्रैक्टिस करेंगे ये, तो भगवान देखेंगे कि क्वालिटी चाहता है ये, तो भगवान फिर उसको परमानेंट कर देंगे। ओके, और फिर जब सिचुएशन आएगी तो हम बच जाएंगे थोड़ा बहुत। इंटेलेक्चुअली तो डेवलप कर ही सकते हैं, ओके, तो जब सिचुएशन आएगी तो इंटेलेक्चुअली तो हम सोच सकते हैं ना ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ हद तक तो कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें। ओके, प्रभुपाद ने कहा इमिटेशन ऑफ गुड थिंग्स इज गुड। ओके, सो प्रैक्टिस भी करनी होती है, वरना पढ़ी क्यों रहे हम? चक्कर ही है ना। राइट ब्रो। और फिर मान लीजिए सपोज प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए हम गुरु के पास जाते हैं, किसी डिवोटी का प्रॉब्लम है, तो वो क्या बोलता है? वो ये श्लोक कोट करेगा कि तू बहुत दुखी है, मगर भगवान क्या कह रहे हैं कि दुखी नहीं होना चाहिए, कुछ खो जाए, न सोचती न कांक्षती। वो सेम चीज़ कह रहा है आपको। ओके, तो फिर वो हम सोचते हैं, फिर थोड़ा हैंडल करते हैं, हाँ बात सही है। तो अगर हमें अपने में ही प्रैक्टिस हो तो फिर हम बच नहीं जाएंगे इन चीज़ों से। दोनों तरफ से प्रैक्टिस भी है और अपने आप भी आती है। मतलब प्रैक्टिस से जो होता है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता है, जो अपने आप आता है वो रियली सोल के लेवल पे। जो प्रैक्टिस है वो शैडो एंड क्वालिटीज़ की। ओके, शैडो भगवान ही दे रहे हैं वो, मगर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं प्रैक्टिस करना सर्विस के लिए, तो शैडो दे देते हैं, असली नहीं देंगे। असली तो रिमेम्बरेंस से आएगी। ओके, ठीक है। दे देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो भगवान की सर्विस के लिए, सर्वाइवल के लिए जो किया, क्या वो वैष्णव करेंगे? हाँ, मतलब अगर आप किसी कहीं खो जाओ जंगल में, कुछ खाने को नहीं हो तो क्या करोगे आप? अब मीट ही होगा तो खाओगे नहीं आप तो खा ही लोगे। चलो आप तो हाँ, जब मरने की आएगी ना तो सब खा लोगे आप, कोई कुछ नहीं सोचता फिर। वो तो हमारी तो बात ही अलग है। बट शास्त्रों में यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपको पता ही नहीं अच्छा क्या बुरा गया है, यही प्रॉब्लम है। मीट, शास्त्रों में मीट खाया है ऋषि मुनियों ने भैया, जब हाँ विश्वामित्र ने खाया जब अकाल पड़ गया था, मीट खा लिया उन्होंने जिंदा रहने के लिए। मगर फिर एक चंडाल आया, चंडाल ने कहा पानी ले लो, पानी नहीं पिया उसके हाथ का। उन्होंने कहा पानी तो है थोड़ा सा वहाँ पर, पानी पी सकता हूँ, खाना नहीं है, इसलिए मीट खाया मैंने। सो फिर तो ऋषियों ने खाया है, जब एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई तो हम भी खा सकते हैं। सो फिर तो ऐसा नहीं है हम मर जाएं।
यही तो इमोशनल होता है भावनाओं में, रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है ना हम। एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या करना है सिचुएशन में, फिर अपने मन से कुछ भी करके हम कर लेते हैं। फिर कुरैश ने फिर क्यों नहीं बोला जो बोला था राजा ने कि तुम ये सॉन्ग है, डालो? क्या कुरैश ने आंख निकाल दी ना कुरैश की, तो वो रियलिटी में नहीं थे क्या उस टाइम? देखो मधबा तो कहते हैं श्री वैष्णव कोई रियलिटी में नहीं है, सब बेकार है उनके हिसाब से। मजाक नहीं कर रहा, उनकी लड़ाई तय है, क्या है वही बस अपनी आंख फोड़वा ली। बट कुरैश ने, उसका रीज़न था कुरैश का। चोला किंग ने कहा तुम साइन करो, और वो डॉक्यूमेंट था कि शिव सुप्रीम है। उनको नहीं बोला था शिव बोलो ओम नमः शिवाय, उनको बोला था तुम्हें साइन कर दो कि शिवा सुप्रीम है। अगर श्री संप्रदाय के हेड ने ही साइन कर दिया शिव सुप्रीम है, और पूरी लाइफ बोलते गए नारायण सुप्रीम है, शिव सुप्रीम है, तो सब खत्म ही हो गया ना, जीरो हो गया। इसलिए उन्होंने नहीं किया। तो अलग बात हो गई ना। वो ऐसा भी नहीं कि तुमसे बोल दो शिव सुप्रीम है, तो चलो बोल देते, कौन सा रिकॉर्ड था, रिकॉर्डिंग डिवाइस भी नहीं थी उस टाइम। उन्होंने कहा साइन करेगा भाई तू तो, और अगर उन्होंने साइन कर दिया फिर तो पूरी श्री वैष्णव संप्रदाय कंफ्यूज हो जाती। पूरे वेदांत सूत्र में यही तो प्रूव करते जा रहे हैं, नारायण सुप्रीम नारायण सुप्रीम नारायण सुप्रीम, और वहाँ साइन करके आ गया भाई शिव सुप्रीम। तो लोग यही कहते हैं यार ये तो ऐसे ही कह रहे थे, जब जान पे आई तो असलियत बाहर आ गई, देखा ना। फिर हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट हो जाता, देखो उन्होंने साइन किया रामानुजा ने। तो वो थोड़ा मुझे अलग केस लगता है। तो जब हमको हमारे लाइफ में 5 मिनट प्रॉब्लम्स हो गए आते नहीं हो हैं, गए? बताना पड़ेगा आपको मुझे, हैं? एक लास्ट हाँ लेट हो बोलो। गया प्रभु, पूछो प्रभु। प्रभु इंटेलिजेंस का क्या रोल है प्रभु जब किसी एडवर्स सिचुएशंस में? क्योंकि हम लोग शास्त्र पढ़ के इंटेलिजेंस भी आता है, माइंड इज ऑल नाउ शार्प, देन वी कैन डिस्क्रिमिनेट क्या दुख है क्या सुख है। ऑफ कोर्स डेफिनेटली शेल्टर भी है भगवान का। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद बोलते हैं कि जब एक बार हाथ कट गया तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो एक्चुअली मेरा उंगली कटा, हाथ कटना था, भगवान ने बचा लिया। तो इंटेलिजेंस यूज़ करके उन्होंने एक देयर इज सम उससे हम लोग खुद को एक कम टू वन स्टेट ऑफ गुड कॉन्शियसनेस वेयर हम लोग सफरिंग से बच सकते हैं इंटेलिजेंस के द्वारा। ये भी ऐसे भी होता है ब्रो। आई डोंट नो व्हाट आई एम आस्किंग। तो बुद्धि भगवान की सेवा में लगा रहे हैं ना। ठीक है, आप बुद्धि भगवान की सर्विस में कैसे लगाओगे? ऐसी तो लगाओगे सोच के, ओके, कि हम कैसे हम सही करनी है चीज़ें, कैसे दुख सुख में समान रहे, हमने पढ़ा है, और क्या करेंगे। वो आप बुद्धि लगा रहे हो सेवा में भगवान की, ठीक है। जैसे हम शरीर लगा रहे हैं सेवा में, ऐसे बुद्धि लगा रहे हैं। मगर भगवान चाहते हैं अपनी आत्मा लगाओ। ओके, वो फिर जब अनुभव आएंगे तो आत्मा लग जाएगी सर्विस में। इवन विदाउट इंटेलिजेंस आप यू कैन बी विदाउट इंटेलिजेंस नो, इंटेलिजेंस की लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप जो बोल रहे हैं एट हायर लेवल्स, फिर इंटेलिजेंस Spontaneously- फिर तो अपने आप होगा, फिर बुद्धि थोड़ा ना लगाते हैं, फिर तो अपने आप ही चीज़ें होती हैं। ओके, जैसे खाना खाने में कोई बुद्धि थोड़ा ना लगाता है, खाना खाते हैं हम, तो कोई थोड़े ना कहेगा तू बहुत सोच के खा रहा है क्या, उसको कौन खाता है, क्योंकि स्वाभाविक है वो, फिर नहीं करना पड़ता, फिर तो अपने आप चीज़ें होती हैं। ओके, ओके, सो वी एंड अप देयर। ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने ये बताया कि वह दुख को हटाने का प्रयास करेगा, मतलब एक तो एक्सप्लेनेशन थी कि वो शीघ्र ही ओवरकम कर जाएगा, लेकिन दूसरी एक्सप्लेनेशन आपने जैसे दी कि वो दुख को हटाने का प्रयास करेगा। तो ये तो फिर एक सामान्य लेमैन भी ऐसे ही करता है, उसके घर में अगर मर जाता है कोई तो वो भी दुख को हटाने का प्रयास करता है। तो डिवोटी भी अगर विचलित हो रहा है और फिर उसको हटाने का प्रयास में लगा हुआ है, तो डिमार्केशन लाइन कहाँ पे है, मतलब डिफरेंस कहाँ पे है? उसको तो डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए ना, वो डिस्टर्ब होकर फिर उस डिस्टर्बेंस को हटाने का नहीं प्रयास तो कर दुख रहा को हटाने का वो दुख ही इसलिए तो हो रहा है क्योंकि भगवान की सर्विस खराब हो रही है। नहीं, वो दुख तो उसको इसलिए वो हटाना चाह रहा है ताकि भगवान की सर्विस खराब हो रही है। हाँ, ये और कह रहे क्या? हैं आप।
नहीं तो वो दुख से डिस्टर्ब ही क्यों हो रहा है? उसको अरे दुखी दुख हो से क्यों रहा है? डिस्टर्ब, क्योंकि सर्विस खराब हो रही है, सर्विस खराब होगी तो डिस्टर्ब नहीं होंगे हम। नहीं तो डिस्टर्ब होने के कारण फिर सर्विस भी तो रुक रही है ना? कहाँ रुक रही है, वो हटाएगा ना उसको। अच्छा, नहीं तो हटाएगा वही मतलब। ठीक, ओवरकम कर जाएगा और हटाने में डिफरेंस है, सेम है ये दोनों? दो ओवरकम एक्सप्लेनेशन आपने नहीं, बताई। ओवरकम तो कर जाए वो तो सही नहीं है, क्योंकि चक्कर ये है ना, कोई चीज़ खो गई, हाँ जी। फिर सेवा खराब हो रही है तो थोड़ी देर दुखी होकर फिर छोड़ देगा, ठीक है, तो सेवा ही खराब हो गई फिर क्या है वो डिवोटी, छोड़ेगा नहीं वो उस दुख को यूज़ करेगा सेवा ठीक करने के लिए। दुख होगा उसको, यार सर्विस ख़राब हो रही है, क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ खो गई भगवान की, तो वो दुख को यूज़ करेगा नया उत्साह लाने के लिए कि मैं ठीक दूसरा आइडिया लगाऊं, ठीक करूं इसको। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जो प्योर डिवोटी है उसको तो आइडियली जो मतलब सब समझते हैं कि उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि द्रोणाचार्य 1 सेकंड के लिए डिस्टर्ब हुए थे बस। अब द्रोणाचार्य वाज नॉट अ प्योर डिवोटी ना शायद, अब वो पता नहीं जो भी रिसर्च करो, लेकिन अगर कोई और प्योर डिवोटी होता तो वो तो 1 सेकंड के लिए भी विचलित नहीं होना चाहिए था। तो यही क्वेश्चन है कि प्योर डिवोटी फिर 1 सेकंड के लिए भी डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? अगर मतलब वो ऐसे ही सेवा के पूछें। लिए तो सभी होते हैं, सेवा के लिए डिस्टर्ब नहीं हो तो फिर क्या है फिर। तो फिर वो तो स्पिरिचुअल दुख हो गया। अश्वत्थामा का चलिए मटेरियल दुख था कि नहीं, तो उनका हम तो पुत्र था। स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं यहाँ पर दुख की, क्योंकि डिवोटी की क्वालिटीज़ बता रहे हैं ना, मैं उस एंगल से ले रहा हूँ। स्पिरिचुअल दुख की बात करें। डिवोटी जनरली एंडेवर पे फोकस करते हैं ना, रिजल्ट पे फोकस। जनरली कृष्ण भी बोलते हैं भगवान डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, एंडेवर में सेटिस्फैक्शन जो है। नहीं नहीं ब्रो, ऐसा भगवान तो कह रहे हैं डोंट फोकस ऑन, परफॉर्मेंस पे फोकस करने से भगवान नहीं कह रहे रिजल्ट पे फोकस मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल पे अधिकार नहीं है, फल तुम अपने लिए मत लो, फल को एंजॉय मत करो, मगर फोकस तो करना ही है, ओके अदरवाइज कैसे काम कर पाएंगे हम एफिशिएंटली, ओके है ना। ओके, जय हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की